آئے हम आपको दिखाते हैं कि एक जो है ना वो बल्ब जो है वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करते हैं उसमें आपका कोई शेडो तो नहीं बन रहा। अगर आपका कोई शेडो बन रहा है देखें वो चीज़ आपने नोट करनी है। सबसे पहले आपने वास्ट मैनुअल कहता है 30 to 40 लाख आपको पहले वीक के अंदर चाहिए। किसी भी कंपनी का किसी भी चीज़ का वो मुख्तलिफ ल्यूमन प्रोड्यूस करता है। अगर आप LED लाइट्स ले लें वो नॉर्मली 50 to 100 तक क्लेम करते हैं। अगर ऑन एवरेज हम 50 ल्यूमन इसके लगाएं तो एक बल्ब जो है हमारा 12 वाट का ऑलमोस्ट 600 ल्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराना नी साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री जिस तरफ जा रही है इसमें हमने माइक्रो लेवल वॉकिंग करनी है। माइक्रो लेवल वॉकिंग हर पॉइंट पे आपने इस तरह से डिस्कस करना है कि हम कहीं से मार्जिन निकाल लें, छोटे छोटे पॉइंट्स पे वर्क करें। जैसे कि हम इस पे वर्क कर चुके हैं कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें जो ब्रूडिंग है उसमें फॉल्ट का वर्ड यूज़ होता है। FO फीड, A for एयर, W for water, L for light and T for temperature। अब इसमें हम आज की वीडियो में लाइट को डिस्कस करेंगे कि लाइट कितनी देनी चाहिए, कितने लक्स जो है ना वो ब्रीडिंग से लेके एंड तक आपको कितने लक्स की ज़रूरत होती है और ये लक्स निकालने कैसे है। और एक बल्ब जो है LED बल्ब जो आप लगाते हैं फार्म के अंदर उसके अंदर वो कितने ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है और आपको टोटल नंबर ऑफ LED कितने चाहिए आपके हाउस के अंदर। देखिए हम बाकी चीज़ों पे फीड की कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, चूजे की कंपनी पे डिस्कस करते हैं, फीड की क्वालिटी पे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सारी कम्बिनेशन में चीज़ें अगर आप सही करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जिस चीज़ को आप पकड़ें उसकी आप डेप्थ में जाएं और उससे आपको ये डेफिनेटली इसको आपका फ़ायदा होगा। और हम अपने पोल्ट्री इंडस्ट्री को इस तरह से ट्रेन करना चाह रहे हैं या इस तरह से हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं कि इसमें हम कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ें जिसपे हम मतलब उसको हम इजी ले जाएं। अच्छा, आप लाइट के लिए आपने ये देखना होगा कि आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि एक जो LED बल्ब लगा हुआ है और जो दूसरा LED बल्ब है उसकी आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वर्टिकली कितना डिस्टेंस होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आम नॉर्मली ये एक यूज़ किया जाता है कि जो अगर किसी बंदे की आइज़ जो है वो 6x6 हैं तो वो नीचे बैठ के अखबार पढ़ सके, ठीक है। और अगर नीचे बर्ड लेवल पे वो अखबार रखी हो और आप उसको पढ़ सके, इट मीन्स दैट यू आर प्रोवाइडिंग द जो है ना वो उसको आप जितने लक्स की ज़रूरत है उतना आप लक्स दे रहे हैं। जो ह्यूमन की आइज़ है उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने कैमरा लगाया है वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कैमरा अल्लाह ताला ने बर्ड के अंदर लगाया है। अगर आप उसको जो इंसान को चीज़ देखता है उसके रिफ्लेक्शन के बाद जो कैमरे का जो रील जो हमें दिखाती है उससे अगर आप बर्ड को कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा जो है ना वो आपको उसकी विजन जो है ना वो उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। और बर्ड को अगर आप फीड भी दे देंगे, पानी भी दे देंगे, लेकिन उसको लाइट अच्छी नहीं देंगे तो वो कैसे वो जो है ना वो कर सकेगा। आए हम आपको दिखाते हैं कि एक जो है ना वो बल्ब जो है वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव करते हैं उसमें आपका कोई शेडो तो नहीं बन रहा। अगर आपका कोई शेडो बन रहा है देखें वो चीज़ आपने नोट करनी है। जैसे अभी हम आपको ये दिखाते हैं पूरे हाउस के अंदर स्लोली अगर कैमरा मूव करें तो आपको इसमें हमने पहले इसको एक्सीलेंसी पे लेकर गए हैं, देन हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की कि आपको किसी जगह पे किसी एक पिलर का भी शेडो नजर ना आए। अगर शेडो दे रहा है इसका मतलब आप उसको जगह जगह पे डार्क दे रहे हैं। जैसे अगर अभी ये फीड लाइन है, अगर फीड लाइन के साथ साथ आप देखें तो ये सिर्फ इसका हल्का सा वो बन रहा है, बाकी किसी पिलर का या किसी गार्डर का आप वो नहीं बन रहा। उसके बाद छोटा सा टेक्निकल पॉइंट एक ये है कि आपने जब ये सेट करना है इसकी वायर जो है वो इस गार्डर से नीचे तक आनी चाहिए ताकि आपका ये अगर आप इसी को ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए अगर ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका जो गार्डर है इसका शेडो आपको परी तरफ नजर आएगा। तो ये शेडो जो बनता है इससे आप इसका मतलब आप जगह जगह पे लक्स डिफरेंट दे रहे हैं। जब लक्स डिफरेंट दे रहे हैं तो आपको वेरिएशन आ गई। किसी भी चीज़ में पोल्ट्री में वेरिएशन जो है ना सबसे बड़ा फॉल्ट वेरिएशन है। अगर आपने किसी चीज़ में वेरिएशन दी तो देन आप इसका मतलब ये है कि आप उसको उस तरह से एक्सीलेंसी पे नहीं जा रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अगर आप शेडो नजर आ रहे हैं जी वो साढ़े थे जी शुरू तो इंज ही होंगे जी ये तुसी नवी। और दूसरी मिथ ये है 50 फुट फार्म है जी तो वो 3 लाइनें लगा दें, 60 फुट फार्म है तो उसकी 4 लाइनें लगा दें। नहीं, ये नहीं है। आपने प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद देन आपने उसकी जो है ना वो प्रॉपर निकालनी है कि कितने लक्स है। अब इसके लिए जो टेक्निकल पॉइंट है कि किस तरह से वो आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हमारे साथ सीनियर डॉक्टर वेटनरियन डॉक्टर हाफिज अबरार अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने ये हाउस डिज़ाइन किया है,
इन्होंने ये लाइटिंग का पूरा ये जो है ना इसके नंबर ऑफ बल्ब निकाले हैं, इनसे ये फार्मूला भी लेते हैं कि किस तरह से फार्मूले के मुताबिक आपने किस तरह से निकालना है कि कितने बल्ब लगेंगे। देखिए हम नॉर्मली यही कहते हैं ना कि ये 50 फुट हाउस है, ये 3 लाइना ला दो जी, गार्डर के नाल पिलर के नाल एक लाइन ला दो, दूसरी साइड पे ला दो, नहीं ये तो एक नॉर्मल जो हो गई। अगर आप माइक्रो लेवल वर्किंग कर रहे हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एरिया एंड द टोटल नंबर ऑफ लक्स जो आपको जरूरत है डे 1 से लेके डे एंड तक। अब उसकी तरतीब क्या है जो रॉस मैनुअल हमें बता रहा है, रॉस मैनुअल सेज दैट 40 to 50 लक्स इन द स्टार्ट ऑफ द ब्रूडिंग एंड देन यू डिक्रीज एज मतलब उसकी एज के हिसाब से आपने डिक्रीज करते जाना है। हाफिज अबरार रंजन साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? शुक्र है सर, ठीक है, सेहत सही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब आपने ये सारा हाउस डिजाइन किया है, आपने कुछ थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस भी आपको आई, मैंने भी आपको कहा डॉक्टर साहब इन्ने बल्ब की करने ने, ये आप हमें बताएं कि जैसे हम माइक्रो लेवल वर्किंग करते हैं, इरफानुल्लाह मलिक साहब, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, वो हमेशा यही बात करते हैं कि यार आपने हर पॉइंट पे जाके वर्क करना है। गैम्बा वाक पे बात करते हैं, तो वो आपने इसमें गैम्बा वाक की या आपने किस तरह से वर्क किया, वो कैसे कैलकुलेशन हम करें कि ताकि हम हर चीज को कैलकुलेट, जैसे हम बर्तन का ये लगाते हैं यार ये 60 बर्ड के लिए एक बर्तन है, इस तरह एक बल्ब कितने चूजों के लिए है या एक बल्ब कितने प्रोड्यूस करता है, दैट्स योर फील्ड। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर जी, इस तरह है कि जो रोशनी है ना, ये बाकी चीज़ों की तरह आपने जिस तरह पहले बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रो लेवल वर्किंग है, सबसे पहले आपने वास मैनुअल कहता है 30 to 40 लाख आपको पहले वीक के अंदर चाहिए, ठीक है। और 30 to 40 लाख जो है ना वो एवरेज आपके जहाँ पे नीचे बल्ब के नीचे भी उतने हो, बल्ब से हटके भी उतने हो और यूनिफॉर्म हो पूरे हाउस के अंदर, कहीं पे आपको डार्क स्पेसेस ना बनने हो। पोल्ट्री टर्म में हम उससे कहते हैं सनबर्ड। आपने देखा होगा अक्सर के बाहर बादल आ जाते हैं, एक जगह पे छांव होती है, दूसरी जगह पे धूप होती है। इसी तरह आपके साये नहीं बनने चाहिए, पैचेज नहीं बनने चाहिए, ना किसी पिलर का, वो आपने वेल एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं कि एक जो वाट है किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज का, वो मुख्तलिफ ल्यूमन प्रोड्यूस करता है। अगर आप एलईडी लाइट्स ले लें, वो नॉर्मली 50 to 100 तक क्लेम करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, एज पे, बल्ब की एलईडी की एज पे। इसी तरह आप फ्लोरिसेंट लैंप पे चले जाएं, वो कम प्रोड्यूस करता है। इस तरह हैलोजन वाले बल्ब ले लें, उनकी अलग है पर वाट जो प्रोडक्शन है ल्यूमन की। तो ये वाले जो हमारे पास एलईडी लगे हुए हैं, अक्सर आम रूटीन घरों में जो इस्तेमाल होते हैं 12 वाट के, इनका जो 1 वाट है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60 ल्यूमन प्रोड्यूस करता है। अगर ऑन एवरेज हम 50 ल्यूमन इसके लगाएं तो एक बल्ब जो है हमारा 12 वाट का ऑलमोस्ट 600 ल्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लक्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला ये है कि लक्स इज इक्वल टू ल्यूमन ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर। सबसे पहले अपने हाउस को जो लंबाई चौड़ाई है ना उसको मीटरों में लेना है। ये फार्मूला थोड़ा सा रिपीट करो कि एक जो जितने लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी जितने लुमेन प्रोड्यूस हो रहे हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर मीटर। अच्छा, हम स्क्वायर फीट में निकालते हैं एरिया, आप कह रहे हैं स्क्वायर मीटर में निकाल के उसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो आपके लक्स आ जाएंगे। ऑलराइट, वो आपके लक्स आएंगे, टोटल लक्स जो आप प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑलराइट, अब हमारा ये जो हाउस है ना, ये है 435 बाई 50। 435 इसकी लेंथ है, इट मीन्स कि 133 मीटर इसकी लंबाई होगी। और जो हमारी विड्थ है वो है 50 फीट। 50 फीट का मतलब है वो हो जाएगी 15 मीटर। 15 बाई 133 हमारा हो जाएगा 1995 स्क्वायर मीटर। 1995 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारी ये स्क्वायर मीटर निकला है। अब हमने जो बल्ब लगाए थे, ठीक है, हमें चाहिए थे 60 लक्स पूरे हाउस के। हमारे पास थे 216 बल्ब। 216 बल्ब थे 12 वाट वाले। 216 बल्ब हमने इंस्टॉल किए 12 वाट वाले, वो जो के बनते हैं 1,29,600 ल्यूमन। 1,29,600 ल्यूमन को आप स्क्वायर मीटर 1995 में डिवाइड करें, ये आपके ऑलमोस्ट 64 लक्स आ जाते हैं। 64 लक्स जो पूरे हाउस के, वो हमारे पूरे हाउस के आ गए। हाँ, अब हमने ये जो 217 वाला फिगर है जो आपने बल्ब लिया एलईडी का, ये आपने कहाँ से उठाया? ये जो 216 वाला बल्ब है, अगर आप इसी फार्मूले को आप उल्ट ले जाए, जो आपके नंबर ऑफ एलईडी निकल आएंगे, जो ल्यूमन है ना, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि आप डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि जैसे हमने ल्यूमेन निकाले हैं, लक्स निकाले हैं, इसी तरह ल्यूमेन निकाल सकते हैं। इसी तरह हम ल्यूमेन निकाल सकते हैं। जब ल्यूमेन निकालेंगे तो देन आपके नंबर ऑफ एलईडी बल्ब आ जाएंगे कि इस हाउस के अंदर इतने एरिया के अंदर कितने जो है ना वो एलईडी इंस्टॉल होंगे। दैट्स आई एम राइट? हाँ जी, आप ल्यूमेन निकाल लिया आपने। ल्यूमेन इज इक्वल टू लक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मीटर।
स्क्वायर मीटर को लक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके ल्यूमन हो गए। फिर आपने देखना है कि मेरे पास अवेलेबल 12 वाट के हैं, 13 वाट के हैं, 20 वाट के हैं। ठीक है, मोस्टली जो यूज कर रहे हैं ना हम, वो 12 से 13 वाट के यूज कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी रोशनी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बल्ब कम लगेंगे, एक बल्ब से दूसरे बल्ब का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, वो आपके पैचेस बनेंगे। हमने एक बल्ब से दूसरे बल्ब का डिस्टेंस भी बराबर रखना है और अपने हाउस के अंदर डार्क पैचेस भी नहीं बनने देने। आपने ल्यूमन निकाल लिए, ल्यूमन निकाल के आपको पता है कि मैंने एलईडी बल्ब यूज किया। ठीक है, एलईडी बल्ब 12 वाट वाला किया है। 12 वाट वाला एक जो बल्ब है वो प्रोड्यूस कर रहा है 600 ल्यूमन। आप उसको 12 पे डिवाइड कर ले, जितने वाट आपने लगाए उस पर डिवाइड कर ले, वो आपके बल्ब निकल आ जाएगा, उतने वाट वाले बल्ब निकल आएंगे। हाँ जी, तो ये आपने इस तरह से निकाल के तो इसके किया। अच्छा, उसके बाद ये जो डिस्टेंस आपने रखा है, डिस्टेंस कंसेप्ट बिहाइंड, मतलब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस ये है कि जब आपने 12 वाट वाले बल्ब निकाल लिए तो आपने एक जो 2-3 पिलर है उसके अंदर सबसे पहले ट्राई करना है कि मेरे पास इतने बल्ब है, अगर मैं इनको रेगुलरली एक पिलर छोड़ के दूसरे पिलर पे लगाना चाह रहा हूँ तो इसके पीछे जो मेरा सेंटर वाला एरिया है उसके अंदर बराबर लक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, वो वाली रीजन है। बाकी एज सच जो डिस्टेंस है वो आपके बल्ब की क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर बल्ब ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है तो आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर आपका नंबर ऑफ बल्ब ज्यादा है तो आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा। अच्छा, ये शेडो ना बनने वाला जो है ये हमने बहुत कम देखा है। आगे आ जाए तो शेडो ना बनने वाला जो है वो भी इस मेथड को हमने अडॉप्ट किया है। इसकी रीजन ये है कि हमने पिलर का शेडो नहीं देखा यहाँ पे। हाँ जी, हमें नॉर्मली हाउसों में ये चीज आम नजर आती है कि अगर पिलर के सामने खड़े हो तो उसका शेडो नजर आ रहा था। बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये चीज नहीं है, इसका भी क्रेडिट उसी चीज को जाता है कि हमने कैलकुलेशन की है पूरी। अगर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन देंगे ना वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 19-20 का फर्क आएगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एरर के चांस है। एरर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ह्यूमन। लाइव वीडियो में आप हमें ये लक्स मीटर है इससे भी कैलकुलेट दिखा सकते हैं कि यार ये जो हमने कैलकुलेशन की है इतनी जो है ना वर्किंग करने के बाद हमने इंस्टॉल किए हैं, जो कि हमने पहले नॉर्मली हम यही करते थे, यार 50 फुटा शेड है ना तो 3 लाइनें ला दो, ज्यादा करनी है तो 4 ला दो, लेकिन डिस्टेंस निकालना, उसके प्रॉपर लक्स निकालना, और इसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं कि यार इधर भी इतने लक्स आ रहे हैं, उधर भी इतने लक्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास लक्स मीटर है। ऐसा वीडियो कटनी नहीं है, आई हुई आ रही है। ये आपके पास लक्स मीटर है, आप इसको बिल्कुल बल्ब के नीचे रखें। ठीक है, ये आपको ऑन एवरेज माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त 40 के करीब आपको लक्स देगा बल्ब लेवल पे। ठीक है, इसी तरह आप आ रहे हैं, इसमें आ गए जी, आप इस तरह बिल्कुल